बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम मल्टीपल फर्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर, क्या आस्की किस चीज़ का एब्रीविएशन है? American Standard Code of Information Interchange, Advanced Standard Code for Information Interchange, American Standard Communication for Information Interchange, Advanced Standard Communication for Information Interchange। तो ये हमारे पास कौन सा इसका ऑप्शन ट्रू है? ए ऑप्शन ट्रू है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी तरह अगर हम सेकंड एमसीक्यूज की बात करें तो सेकंड एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज वैलिड बाइनरी नंबर। अब देखें हमारे पास बाइनरी नंबर क्या होते हैं, उसकी बेस 2 होती है और इसमें क्या होते हैं 0 या 1 नंबर होते हैं, यानी कि 1101। फर्स्ट वैल्यू में अगर देखें उसमें 2 है, सेकंड 11011, थर्ड में क्या 110.11 है, थर्ड डी में हमारे पास क्या 1101 फिर कैपिटल ए है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है 11011। अगर हम थर्ड ऑप्शन की थर्ड एमसीक्यूज की बात करें, हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग 7 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो आस्की के अंदर हम कितने बिट यूज करते हैं? 7 बिट यूज करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज यूनिकोड ओवर आस्की। It uses fewer bits per character. It can represent a character from many different languages. It is backward compatible with binary. It is specific to the English languages. तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, इट कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर आर टिपिकल इंटीजर 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट्स, 8 बाइट। तो ये हमारे पास कितना होता है? 4 बाइट। अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज नंबर 6 की, तो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अनसाइन इंटीजर। तो अनसाइन इंटीजर कैन नॉट बी a negative, साइन इंटीजर have a large range, unsigned integer are stored in floating point format, साइन इंटीजर्स आर ओनली यूज फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास किस चीज इनमें डिफरेंस क्या है जी? ये ऑप्शन करेक्ट है, अनसाइंड इंटीजर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7, इन द सिंगल प्रिसेशन हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट। 23 बिट्स, 8 बिट, 11 बिट, 52 बिट। तो इसमें हमारे पास कितना होता है? 8 बिट यूज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ द वैल्यू फॉर सिंगल प्रिसेशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 45 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 34, 1.4 टू मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 38 टू 45। तो सी ऑप्शन है हमारे पास 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 324 टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 308। सब 4.9 डी ऑप्शन है, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 308 टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 324। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 45 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 अगर हम बात करें, व्हाट आर द टिनी डॉट्स दैट मेक अप द इमेज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? पिक्सल, बिट्स, बाइट्स, नोड्स। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें अगर हम एमसीक्यू नंबर 10 की, इन आरजीबी कलर मॉडल व्हाट डज आरजीबी स्टैंड फॉर? रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक, राइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्राउन। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ए ऑप्शन, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम। इसका प्राइमरी पर्पस हमारे पास क्या है? ASCII provide a standard way to represent text characters using numerical codes
allowing computer to store and communicate text। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, तमाम टेक्स्ट को क्या स्पेशल सिंबल्स या कोड के जरिए जाहिर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ASCII and Unicode। ASCII encode 128 character using 7-bit mainly for English, or Unicode supports over 1,43,000 characters from many languages and symbols using multiple encoding formats like UTF-8, UTF-16. The next short question is, how does Unicode handle characters from different languages? Languages Unicode assign a unique code point to each character regardless of language, ensure consistent representation and processing across systems and platforms. What is the range of value for an unsigned 2-byte integers? A 2-byte या 16-bit unsigned integer range from 0 to 65,535. Next question है हमारे पास 5. Explain how negative integers is represented in binaries. Negative integers are typically represented using two complement notations, where the most significant bit indicate the sign 1 for negative, 0 for positive. What is the benefit of using unsigned integers? Unsigned integers allow you to represent a large range of positive values since no bits are used for signed representations. अगर हम जो 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर, how does the number of bits affected the range of integer values? More bits increase the range of value that can be represented. For example, 8-bit can store 256 value, 0 to 250 for unsigned, while 16-bit can store 65,536 values. Next, अगर हम बात करें, what are the whole number commonly used in computing for quantities that cannot be negative? वो हमारे पास कौन से हैं? Using the whole यानी unsigned numbers save memory and simplify processing when negative values are not needed. File size counts. How is the range of floating point numbers calculated for the single precisions? Single precision 32-bit floating used 1 bit for sign, 8-bit for exponent, and 23 bits for mantissa. This allows representation of number approximately from 1.4 multiplied 10 to the power minus 45 to 3.4 multiplied 10 to the power 30. अगर हम यूज नंबर 10 की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द limitations of floating point representation in scientific computing. Floating point number can introduce rounding error and precision loss, which can impact the accuracy of scientific calculation, especially when dealing with very large or very small values. नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर आर इनकोडिंग यूजिंग Unicode, provided the examples of character from different language and their corresponding Unicode points. Unicode is a universal character encoding standard that assigns unique code points to every character, regardless of platform, programs, or languages. Each character is represented by a code like U plus, where XX is a hexadecimal values. Examples की बात करें, अगर letter A U plus 0041, Arabic letter Sheen U plus 0634. Unicode allow you consistent encoding, representation, and handling of text across different systems and languages. It support over 1,43,000 characters, including alphabets, symbols, emojis, and अगर हम लॉ क्वेश्चन 2 की बात करें, डिस्क्राइब इन डिटेल्स हाउ इंटीजर्स आर stored in the computer memories. Integers are stored in binary format using a fixed number of bits, 8, 16, 32, or 64 bits. Computer use either unsigned or signed formats.
unsigned integer representing only non-negative values. Example, 8-bit unsigned integer range from 0 to 255. Signed integer used to complement to represent negative numbers. Positive values are stored are regular binary. Negative values are stored by inverting the bits of numbers and adding 1. Example 1, 8 bits. Plus 5 is equal to 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Minus 5, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. The most significant bits act as a sign bit in sign integer 0 for positive, 1 for negative. और हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल इंटीजर इनटू बाइनरी representing vice versa, including example of both positive and negative in numbers. Decimal to binary. Divide the decimal number by 2, record the remainders, repeat with quotient until the quotient is 0. Write the remainder in reverse orders. Example हमारे पास है decimal 13. अगर हम 13 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, रिमाइंडर क्या रहेगा 1. 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 3, रिमाइंडर क्या रहेगा 0. 3 को 2 पर करेंगे आंसर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या रहेगा 1. 1 को 2 पर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या रहेगा 1. रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा नीचे से ऊपर की तरफ 1 1 0 1. ये इसका आंसर रहेगा. डेसिमल टू बाइनरी नेगेटिव यूजिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स. ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, फिर इन्वर्ट बिट्स को इन्वर्ट करेंगे, ऐड 1. दिस इज -5 in 8-bit 2 complements. Binary 2 decimals. तो इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा 10. तो ये कन्वर्टिंग है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं अच्छे से. अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकता है. सीक्वेंस यानी कि इसकी जो सीरीज है. परफॉर्मिंग द फॉलोइंग बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 101 बाय 1 बाय 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड ऑफ 1100 बाय 10. ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये ऑलरेडी हम टॉपिक कर चुके हैं. तो आप जिन बच्चों को इनके मतलब अगर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो प्रीवियस हमारे जो लेक्चर है उसको देख सकता है और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये प्रोसेस किस तरह रिपीट हो रहा है. तो ये हमारा था यहाँ तक का आज का टॉपिक. तो मैं नए आने वाले स्टूडेंट से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा 1000 का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके. तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.